हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स का पेपर फर्स्ट यानी कि मेजर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और अगर आप फर्स्ट यूनिट के इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो आपसे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, आप कर जाएँगे। अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के भी देखने हैं, तो प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं और आइए देखते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस यूनिट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 1 ए, जिसमें पूछा गया भारत और भारतीय धरोहर एवं संस्कृति के संदर्भ में बीजगणित की संक्षिप्त ऐतिहासिक वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वैसे, पर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और मैं पूरा बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आ जाए तो आप लिख सकें, बस उतना ही। बाकी जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 बी यानी भारतीय गणितीय विकास में ब्रह्मगुप्त की योगदान की वर्णन कीजिए। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो 2 नंबर में या 9 नंबर में इसको हमेशा पूछा जाता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, बार-बार रिवाइज़ करिएगा और मैंने इसके साथ इसका आंसर भी अटैच कर दिया है, तो उतना सफिशिएंट होगा, उतना पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना ही सफिशिएंट होगा, इतना तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 सी, निम्न को परिभाषित कीजिए, जिसमें पहला है समूह, फिर है आवेली समूह, इसके बाद गुणांक उपसमूह। इसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आएगा। मेरी परीक्षा में आया था समूह, जो कि पहले क्रमांक में दिया गया है, तो जो कि इजी क्वेश्चन भी है, तो इसमें से एक ना एक परिभाषा दी जाती है 2 नंबर में, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा और मैंने इसका आंसर भी नीचे अटैच कर दिया है। प्रश्न 2 में है आवेली समूह और 3 में गुणांक या समूह की कोटि। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सरल है और आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 बी, सिद्ध कीजिए कि 1 के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों वन संक्रिया जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो ए संक्रिया बी इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बी का एक अनंत आवेली समूह है और इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लेना। और मैं इस यूनिट में 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2, 3 सबके लिए अलग अलग सेपरेटेड वीडियो लाऊंगा और एक वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप उतने ही प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े हैं मैथ को, लास्ट टाइम में परीक्षा के भी आप पढ़ रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन कर लीजिए, आप आराम से कर जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय साधारण गुणन के सापेक्ष चक्रीय समूह बनाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन भी है, जैसे समीकरण x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल। तो इसको आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। और G2 साहचर्य अपगृहीत थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, पर जितने बताऊंगा उनमें से जरूर कोई ना कोई प्रश्न आएगा और आप कर जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। और ये इजी है और शॉर्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी। इतना ही आंसर है इसका, इतना सॉल्यूशन है। फिर है अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बोला है, सिद्ध कीजिए कि समूह जी के 2 उपसमूहों का सर्वनिष्ठ जी का उपसमूह होता है, अथवा यदि H1 और H2 समूह जी के 2 उपसमूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी जी का उपसमूह है। और ये उसका सॉल्यूशन है नीचे। माना कि H1 और H2 समूह जी के दो उपसमूह हैं, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। और शॉर्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी, बस इतना ही उसका सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, सिद्ध कीजिए कि एक समूह के उपसमूहों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ एक उपसमूह होता है और नीचे इसका हल दिया गया है। माना I बिलोंग्स टू ए, किसी समूह जी के उपसमूह का कोई कुल यानी फैमिली है। माना H इक्वल टू इंटरसेक्शन HI स्पष्टता H उपसमूह है G का, तब H इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये भी इतना ही है, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रश्न क्रमांक 16 है, सिद्ध कीजिए कि यदि H G का एक अरिक्त समुच्चय है, तो H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि AB बिलोंग्स टू H इक्वल टू AB इनवर्स बिलोंग्स टू H, जहां B इनवर्स G में B का प्रतिलोम है। और नीचे इसका हल दिया गया है।
और मैंने सारे क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी अटैच कर दिया है, तो आप इससे भी देख के कर सकते हैं। और इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जिनमें टिक लगा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको छोड़ बिना आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा मार्क्स अगर आपको गेन करना है पेपर में। और इसका पूरा सॉल्यूशन है उस वाले क्वेश्चन का। और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लैग्रांज प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, जिसमें है सॉल्यूशन, इसका हल है कि कथन है, किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। ये इसका कथन है पूरा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर मैं कहूँ कि इस इकाई से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कोई, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये हो गया, और पहला क्वेश्चन मैं बताया था आपको एक ब्रह्मगुप्त की जीवनी के बारे में। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकियों को भी तैयार करना है, पर इन दोनों में से एक जरूर से जरूर आएंगे। और उपपत्ति में लिखा है, माना कि एच एक परिमित समूह जी का उपसमूह है। और पूरा सोल्यूशन इसका मैंने अटैच कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में है एच की कोटि जी की कोटि का भाजक है। ये सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दो दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं। प्रासामान्य उपसमूह, किसी समूह जी का एक उपसमूह एच एक प्रासामान्य उपसमूह कहलाता है यदि प्रत्येक एक्स मिलान्स टू जी तथा प्रत्येक एच मिलान्स टू कैपिटल एच के लिए एक्स एच एक्स इनवर्स मिलान्स टू एच। और ये सारे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। विभाग समूह समकालिता की एसटी क्या होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का एक उपसमूह एच जी में प्रसामान्य उपसमूह होता है यदि और केवल यदि जी में यश के दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल पुनः जी में एक दक्षिण सहसमुच्चय यच है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और इसका हल नीचे दिया है, माना एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यदि परिमित समूह हो और एन जी का प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो जी अपॉन एन की कोट इक्वल टू जी की कोट अपॉन एन की कोट। इसको प्रूफ करना है, सरल ही है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें लैग्रांज का प्रमेय से जी में अवयवों की संख्या अपॉन एन में अवयवों की संख्या करके सिद्ध कर दिया गया है कि जी की कोटि अपॉन एन की कोटि। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, विभाग समूह को परिभाषित कीजिए। और इसका परिभाषा याद करनी है, छोटी सी है, उसको तैयार कर लीजिएगा। एन ए एन बी इक्वल टू एन ए बी। और ये पूरा उसका सॉल्यूशन है। परिभाषा याद करनी है, विभाग समूह को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किसी अवेली समूह का विभाग समूह अवेली होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसको तैयार कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम देखें तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी देखना है, जैसे फिजिक्स वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ सबको मिल जाएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37, सिद्ध कीजिए कि दो प्रासामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ प्रासामान्य उपसमूह होता है। यह भी शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ ही सरल है, और पेपर में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किसी उपसमूह के कोई दक्षिण समुच्चय या तो विसंगी या सर्वसम होते हैं, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बस इतने ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं, और ये उसी का आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे। अगर आपको बाकी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह भी देखने हैं, इसको मेजर के पेपर देखने हैं, माइंड के पेपर देखने हैं, उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।